हर बंदे को अपनी लाइफ सस्टेन करनी होती है एट द एंड, चाहे वो कितने ही गरीब परिवार से है, चाहे कितने ही अमीर से। तो उसका मेन दिमाग में ये रहता है कि अपने बलबूते पे मैं कुछ बन जाऊँ, अपने माँ बाप के नाम से ना जोड़ा जाए मुझे कि भाई उसका बेटा है। उसकी एक अपनी पहचान हो। अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है मेरे नजरिए में? फर्स्ट स्टेप एजुकेशन होता है। एजुकेशन पे हमारी एक अलग पॉडकास्ट पहले बनी हुई है। अगर आप इस पॉडकास्ट पे आ रहे हो तो मैं आपको कहूंगा पहले उसे देखो, उसके बाद ये देखोगे, ये उसकी एक तरीके से सक्सेशन है, वो ये दोनों रिलेट करेंगे अच्छी तरह। एजुकेशन वाली पॉडकास्ट का आई बटन में लिंक आ रहा होगा, पहले आप उसे देखो, उसके बाद यहाँ आना देखने से, तो अच्छी तरह आप कोरिलेट कर पाओगे इन दोनों पॉडकास्ट को। सबसे पहले एजुकेशन बोला तूने। एजुकेशन में हर बच्चे का ये रहता है भाई नॉलेज गेन करे, ये पहला स्टेप होता है लाइफ सस्टेन करने के लिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो किस चीज में आप आगे जाओगे? कुछ नहीं है, आवारागर्दी बस्ती है, चौराहे पे खड़े होके आप सिगरेट विगरेट पी सकते हो, तो उम्र भी निकलती चली जाएगी। तो सबसे पहले के बाद वो भी नहीं कर पाओगे। हाँ, जो साथ आज खड़े हैं वो कल भी नहीं खड़े होंगे। तो अगर हम ये देखें कि एजुकेशन का, चलो आपने बोला तो ये हो गया, एजुकेशन में आपका कॉलेज लाइफ भी आ जाती है, डिग्री वगैरह आप जितनी भी करते हो उसका तो अंत ही नहीं है, आप जहाँ रुकना चाहो वहाँ रुक गए। एक एडिकेट मानते हैं कि आपने मास्टर्स पे आप रुक गए, आपने अपनी वहाँ एजुकेशन बंद कर ली। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें? दूसरा स्टेप इसमें आपका होगा एक करियर, और सिर्फ करियर नहीं, एक हेल्दी करियर। हाँ, तो हेल्दी करियर तूने बोला, तो हेल्दी करियर में क्या क्या सोचता है? तो करियर में क्या क्या ऑप्शन आ सकते हैं? सबसे पहले करियर कितनी डाइवर्सिफाइड फील्ड है, हम उसको एक पॉडकास्ट में तो नाप नहीं सकते। हाँ, तो इसके पार्ट्स निकलेंगे। लेकिन हेल्दी करियर को मैं इस पॉडकास्ट में कवर कर सकता हूँ। हेल्दी करियर का मतलब जिसमें अप्स ज्यादा हो और डाउन्स थोड़े कम हो। जैसे ये चीज बहुत ही फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। जैसे आपकी जॉब है, आपको लग रहा है आपकी जॉब स्टेबल है, आपके हर महीने बैंक में पैसे आ रहे हैं, लेकिन आपकी जॉब इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं होगी। इन्फ्लेशन बढ़ गई तो हो सकता है आपकी जॉब अंडर वैल्यू हो जाए। वो तो हर साल होती है ये, खैर मतलब मेनली तेरा कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना हर कोई करियर बनाना चाहता है। हाँ, और बेसिकली इसमें भी लोगों को सरकारी जवाई ज्यादा बनना है, सरकारी नौकरी चाहिए सबको। तो यहाँ मैं इनको 3 पार्ट्स में देखता हूँ करियर को, सॉरी 4। एक आपका हो जाता है एक वेल एस्टेब्लिश्ड एम्पायर, बिजनेस कह लो उसे, कुछ भी कह लो। अपने दम पे नहीं बनाओगे ना, लेकिन वो सबसे पहले तो अगर आप उस चीज पे बैठ रहे हो तो पहले से ही बना हुआ है वो बेस। हाँ, तो लेकिन ये बड़ा, जैसे तुमने बोला, लेटर स्टेप है। इनिशियली मेरे हिसाब से, और जो लोग अच्छे करियर अपने डेवलप कर चुके हैं वो लोग भी यही बोलते हैं कि पहले काम सीखो, और आदमी काम सीखता है जॉब करके। हाँ, ठीक है, तो आप पहले जॉब में जाते हो। अब जॉब की कितनी फील्ड हो जाती है? एक प्राइवेट सेक्टर हो जाता है, एक हो जाता है पब्लिक सेक्टर। लेकिन इंडिया में लोग के अंदर ये मेंटालिटी कि हम पे नौकरी नहीं हो पाएगी, हम किसी की बात नहीं सुन सकते। ये हम बहुत कॉमनली अपने आसपास सुनते हैं कि आप बोलते हो कि आप ये नौकरी कर लो खाली बैठे घर में, मेरे से किसी की बात नहीं सुनी जाती। अरे कुछ सालों पहले ही चला है ट्रेंड। हाँ, थोड़ा अपने को ऊंचा मानने लगे, हम तो ऐसे, मैं किसी की बात नहीं सुन सकता, मैं दाऊद का राइट हैंड हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। तो लोगों की ये मेंटालिटी हो चुकी है। तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, जो उनके पास मतलब इनहेरिटेड जो उनको वेल्थ मिली है, जितनी भी मिली है, अब उसको नहीं कि वेल्थ 1 मिलियन से ऊपर की कोई वेल्थ बोलते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए भी है और वो इनहेरिट हुई है, उसको भी आप वेल्थ बोल सकते हो। कोई नंबर आपकी वेल्थ डिसाइड नहीं करता। तो जब आप उसका काम करते हो, समझो आपको छोटी अमाउंट मिली, आपने एक सिगरेट का स्टॉल खोल लिया, कमाई उसमें भी अच्छी है, ठीक है। आप चलो, आप नशे की बात ना करके हम ऐसी बातें, जैसे आपने स्कूल के सामने चिप्स पैकेट, चिप्स का, कुरकुरे का, इन सब की कोई ऐसी बड़ी छोटी सी शॉप खोल ली, आप उसमें भी पैसे कमा सकते हो। लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। आप जहाँ बच्चे ज्यादा हैं या कोई भी ऐसी जगह खोल के, इफ यू आर स्मार्ट, वरना लोग ऐसे भी करते हैं कि कहीं भी कुछ भी खोल लिया बिजनेस। ये इसलिए तो कहते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए। हाँ, तो आपने, क्योंकि आपका
जो ज्यादा रेवेन्यू आएगा वो बच्चों से आएगा ऐसे कामों में। आपने आइसक्रीम पार्लर खोल लिया, आपने किसी और को एम्प्लॉय नहीं किया, गल्ला भी आपका ही है और दुकान भी आपकी है, तो उस दुकान में उस एरिया में और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ रहोगे आप एज ए ओनर एंड रेस्ट आर कस्टमर्स। तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गई। लेकिन अगर अब हम बिजनेस की तरफ चले तो बिजनेस लोग ऐसे समझते हैं कि अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो तो वो बिजनेस है। मेरे नजरिए में वो भी बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो है जहाँ एक सप्लाई चेन डेवलप हो चुकी है। अब उस मतलब जो वो इंस्टीट्यूशन है, अमेज़न मान लो, अगर अमेज़न का कोई हेड नहीं है तो अमेज़न की एक ऐसी सप्लाई चेन बन चुकी है, वो अर्थ के एंड तक बंद नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन उसको ग्रो करना है तब लोगों की जरूरत है। लेकिन जैसा वो आज चल रहा है उसको ऐसा ही चलते रहने के लिए अब किसी इंसान की जरूरत नहीं है। लेकिन जो टीयर्स बने हैं कि ये लोग सप्लाई, मतलब जो जो लोग वहां पे एम्प्लॉयड है, अगर वो लोग छोड़ दो तो कहाँ की कंपनी फिर तो सब बंद। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ एक ओनर फाउंडर की। जब एक बिजनेस को ओनर और फाउंडर की जरूरत ना पड़े खास, तब वो बिजनेस कहलाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप। तो आप मेरे नजरिए में इन सब चीजों में करियर बना सकते हो। बाकी इन ये सब चीजें भी और खुलेंगी जैसे जैसे आप चीज को जूम आउट करते रहते हो, आपको पता लगता है उसके अंदर और डिटेल्स है। प्राइवेट सेक्टर में आपकी और डिटेल्स निकलती हैं, पब्लिक में और सारी डिटेल्स निकलती हैं। आप आर्मी की साइड चले जाते हो, आप सिविल सर्विस की साइड चले जाते हो, आप गवर्नमेंट के आर्किटेक्चरल कितनी सारे इंस्टीट्यूशन है वहां चले जाते हो, मिनिस्ट्री में चले जाते हो। तो जैसे जैसे जूम आउट करते रहोगे, ये जो मैंने बताया इनके अंदर भी जूम आउट करोगे और काफी सेक्टर्स हैं। तो ये तो फिर नेवर एंडिंग कॉन्वर्सेशन है। अगर हम जॉब्स को ना देखें तो एक ऑप्शन आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मुझे थोड़ी कम नॉलेज है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। अगर तुझे ज्यादा पता है तो थोड़ा एक्सप्लेन कर। ज्यादा बिल्कुल ऐसे रिजिड तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन एग्जैक्ट मेरे को सिर्फ इतना लगता है कि लोग रियल एस्टेट में ना सिर्फ कहीं पे पैसा लगा देते हैं। और रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां मेरे नजरिए में तो पैसा बहता है, स्टॉक मार्केट की तरह। मेरे नजरिए में तो बहता है। अगर आपको बिल्कुल डुबकी मारनी है ना पानी में, मेरे को इन दो फील्डों में तो पैसा बहता दिखता है, विजिबली दिखता है। लेकिन उस विजिबली दिखने के लिए भी मैंने काफी साल मेहनत की है उस चीज को समझने के लिए बस। तो इसमें अब मैं बहुत एडवांस टर्म तो नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर सभी कंफ्यूज रहेंगे। जो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं वो उनका तो रोज का काम है तो वो तो समझ जाएंगे। लेकिन बेसिक हम अगर ऐसे ही इसको स्टोरी लेवल पे समझे कि अगर आपको कोई प्लॉट लेना है तो हम नॉर्मल लोग क्या करते हैं, लोकेशन देख ली, पहले तो सबसे पहले देखो कि पैसा कितना रखे हो, है ना। तो उसके बाद एरिया देख लिया कि पार्क फेसिंग है नहीं है, आसपास कैसे क्या है, मेट्रो कितनी दूर है। नॉर्मल हम ऐसे देखते हैं, सुपर मार्केट कितनी दूर है, एक ये और है कि कितने साइड फेसेस है, हाँ है ना, कितने साइड ओपन है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है। तो काफी बहुत चीजें आ जाती हैं इसमें। लेकिन हम ये चीज नहीं देखते कि इस प्रॉपर्टी का रेट ऑफ रिटर्न क्या है। हम हो सकता है यहाँ रहें, लेकिन जरूरी नहीं अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो ये चीज एक एसेट नहीं बन सकती। मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने 1-1 करोड़ के घर खरीदे और उनको 10 साल रहने के बाद 12-12 करोड़ के बेचे। 12 साल यूज घर। अब हम ये सोचे कि यार 12 साल एक चीज यूज हो चुकी, उसको अब 12 गुना रेट में बेच रहे हो। गाड़ी थोड़ी है जो डेप्रिसिएशन लग जाएगा इस पे। लेकिन इन चीजों में लगता है, लेकिन उस रेट पे नहीं है। हाँ, लेकिन वो तब है जब आपने खरीदने से पहले दिमाग में लगाया हो। हाँ। हमने ज्यादातर ऐसे लोगों की कहानियां सुनी है अपनी लाइफ में, और मेरे को लगता है सबने सुनी है। वो ये बोलते कि अगर हम उस जमाने में वो प्लॉट ले लेते ना तो आज वो प्लॉट 50 करोड़ का था। हाँ। उस टाइम हमको कुछ हजारों लाखों का मिल रहा था। अगर तेरे दादा ने वो ले लिया होता तो आज हम करोड़पति होते। ये कहानी सबके घरों में होती है और किसी के दादा ने कुछ नहीं किया। सबके दादा ने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, लेकिन किसी के तो दादा ने खरीदा होगा ना, तो वो लोग अमीर बने तो हम क्यों चढ़ रहे हैं उनसे। दे आर स्मार्ट पीपल। तो इस चीज को ऐसे ना समझ के मैं समझते हैं कि रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गई। स्टॉक मार्केट को भी हम ये बोलते हैं सट्टा बाजार। मैं उस चीज को सट्टा बाजार नहीं समझता। इट्स अ गेम ऑफ रिसर्च।
पढ़ाई है ये प्रॉपर जितने भी, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी इस रियल एस्टेट में और स्टॉक मार्केट की फील्ड में मतलब एक्सपोनेंशियल लेवल पे ग्रोथ हासिल की है उसने और एक्सट्रीम लेवल पे बैठा है एज अ किंग, आप उसके घर में देखो आपको 1000% लाइब्रेरी मिलेगी। हो ही नहीं सकता उसके घर में लाइब्रेरी ना हो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्यों? शौक दिखाने के लिए। वो सारी किताबें वो चाट चुका होगा वो आदमी। और आप देखोगे ना बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखी होंगी, मैंने रखी देखी है लोगों के घर में। आप देखो कि भाई इतना बड़ा घर, हमारे जितने बड़े घर में हम रहते हैं उतने का तो इसने शैंडिलियर ही लगा रखा है। तो भाई उसने इतनी सारी किताबें पढ़ रखी हैं जो तुमको नहीं पता, तो उसका लेवल ऑफ नॉलेज अगर तुमको इतना ना तो उसको इतना है, तो वो कमाएगा भी तो इतना ही। अगर तुम इतने से 1000 रुपए कमा रहे हो और अगर उसको नॉलेज लेवल इतना है तो 10 करोड़ तो कमा लेगा। सिंपल लॉजिक से सोचो ना, कॉमन सेंस से सोचो। हम हर चीज में इतना ज्यादा लॉजिक घुसे देते हैं, वो चीज इलॉजिकल बन जाती है कि इतना पढ़ा इतना पढ़ा 12 साल पढ़े। अब ये मेरे को चीज बड़ी बकवास लगती है कि आप a² + b² + 2ab कहाँ काम आई जिंदगी में। जितने भी यूपीएससी के टॉपर्स होते हैं, आर्मी की फील्ड में जितने भी लोग टॉप करते हैं, IIT JEE, ये इंडिया के नहीं, ये वर्ल्ड के टफेस्ट एग्जाम्स में से एक की बात कर रहा हूँ मैं। इनके टॉपर्स की लिस्ट उठा के देखो, इन तीनों में आपको इंजीनियर्स बहुत ज्यादा तादाद पे मिलेंगे। क्या किया हम लोगों ने अपनी लाइफ में? a² + b² + 2ab। क्यों? ये चीज ना जो मैथ्स है, हम लोग मैथ से डरते हैं। मैंने शायद 100 में से एक बंदा देखा होगा जो बोलेगा कि यार मैथ्स इतनी प्यारी चीज है। मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, क्योंकि जिसको मैथ्स प्यारी लगती है भाई वो फोड़ता चला जाता है। फिर मेरी खुद की क्लास में 10th में एक लड़का था, मैथ्स में टॉप करता था, वो IIT रुड़की में बैठा है इस टाइम, उसका करियर सेट है। a² + b² + 2ab हमें बहुत सुनते हैं और हम बहुत खुश होते हैं कि वाह हमारी हरामखोरी को प्रमोशन मिल रही है। लेकिन ये बेवकूफी है। मैथ्स आपके दिमाग की जो वायरिंग है ना उसको इतना ज्यादा शार्प कर देती है, आपको सोचना आ जाता है। कभी नोटिस करना, जब आप LHS और RHS कर देते हो और वो दोनों इक्वल आ जाते हैं, कैसे कैसे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी में। आपको ऐसा लगता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट उस मोमेंट पे कितनी खुशी मिलती है। तो सोच, जिस बंदे को आदत है उस चीज को अचीव करने की, उसकी जिद का लेवल सोच सकते हो तुम। ये छोटी छोटी चीजें रिजल्ट करती हैं एक बहुत बड़ी चीज में। आप इस चीज को मतलब ऐसे छोड़ देते हो कि चल 10वीं के बाद मैथ्स पढ़नी नहीं, अगर 10वीं के बाद तुमने मैथ्स पढ़ ली तो जिंदगी बदल जाएगी सही तरीके से। इसके ऊपर मेरी मदर मेरे को एक स्टोरी सुनाती थी हमेशा कि चाणक्य के 2 स्टूडेंट थे, एक था चंद्रगुप्त मौर्य और एक मलकेतु। इन दोनों को चाणक्य को राजा बनाना था अखंड भारत का, यही तो गोल था ना उस आदमी का। लेकिन दो राजा कैसे होंगे? और अगर इन दोनों में लड़ाई हो गई तो भी प्लान चौपट, क्योंकि वॉर में इकोनॉमी का लॉस सबसे ज्यादा होता है। इंसान का इतना नहीं हो सकता इकोनॉमी का लॉस होता है। अब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, जो लोग आज जिंदा हैं वो इतना सफर नहीं कर रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन है जिनका फ्यूचर, उन लोगों का फ्यूचर स्टेक पे है। इसीलिए वॉर बेकार होती है, इसीलिए नारे चले हमारे देश में कि वॉर छोड़ो वॉर छोड़ो। मूवी बनी है शायद एक वॉर छोड़ो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब इस चीज पे बहुत मूवीज बनी है कि किसी भी तरीके से वॉर रोक दो। हमारे देश में गांधी जी को इतनी ज्यादा वो क्यों दी गई? क्योंकि वो नॉन वायलेंट तरीके से बोल रहे थे, वो वॉर के हित में नहीं थे। लेकिन सबके अपने अपने ओपिनियन है उस चीज पे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाएगा तो मैं इस चीज पे ज्यादा बात नहीं करता। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उन्हें पता है कि क्या था। तो मलकेतु और चंद्रगुप्त को चाणक्य बहुत ही ज्यादा टेस्ट करता है। दोनों सेम निकलते हैं हर चीज में, IQ, वॉरफेयर, सब में सेम निकलते हैं। प्रैक्टिस दोनों, मेहनती दोनों। तो चाणक्य क्या करते हैं, एक लॉकेट बनाते हैं उन दोनों के गले के साइज का, बिल्कुल ऐसे, जो बिल्कुल ऐसे चिपक जाए। ठीक है, दोनों को बना देते हैं।
और मल्लिकेतु को बुलाते हैं रात के टाइम जब चंद्रगुप्त सो रहा होता है। तो मल्लिकेतु को बोलते हैं कि एक काम है तेरे लिए, ये जो लॉकेट में तुझे बनाया है ना, ऐसा ही चंद्रगुप्त के पास भी है। एक काम है, अगर तूने कर दिया तो अखंड भारत का राजा तुझे बनाऊंगा। मल्लिकेतु बहुत खुश हो जाता है कि मतलब आप तो आचार्य ने मेरे को ये बोल दिया, अब तोड़फोड़ मचा दूंगा मैं। वो बोलता है आचार्य आप मतलब आदेश कीजिए। वो बोलता है कि ये लॉकेट लेके आ बस चंद्रगुप्त के गले में से, लेकिन एक शर्त है, न माला टूटे न लड़का उठे। मतलब ना उसकी नींद टूटे, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि लॉकेट निकल गया है, और लॉकेट भी नहीं टूटना चाहिए। जैसा दिया था वैसा लाइक चाहिए मुझे। और मैंने क्या बताया, वो बिल्कुल गले के नाप का होता है। आपके पास टाइम नहीं कि आप गांठ वांठ खोलोगे। और वो दोनों हाईली ट्रेंड होते हैं बाय चाणक्य। वो वैसे लोग थे, ये उस टाइम की बात है जब उन लोगों के सोते हुए भी इंद्रियां इतनी ज्यादा एक्टिव थी कि आसपास क्या हो रहा है सब पता था। इतने लेवल पे ट्रेंड थे वो लोग। तो मल्लिकेतु बहुत देर तक चंद्रगुप्त के पास घूमता रहता है, देखता रहता है, कुछ समझ नहीं आता उसे। वो आगे चाणक्य बोलता है कि आचार्य ये तो नहीं हो पाएगा, ये मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये या तो माला टूटेगी या चंद्रगुप्त टूट जाएगा। माला निकालते निकालते मैं कैसे करूंगा ये समझ नहीं आ रहा। आचार्य ने बोला कोई बात नहीं, बैठ जा। अब अगले दिन चंद्रगुप्त को बुलाते हैं। सेम यही चलता है। चंद्रगुप्त को भी यही कि अखंड भारत का राजा बनाऊंगा तुझे, बस शर्त ये है कि ना माला टूटे ना लड़का उठे। चंद्रगुप्त वहां जाता है, 1 मिनट तक वॉक करता है, तलवार निकालता है, मल्लिकेतु की गर्दन उड़ा देता है। अब लड़का परमानेंटली सो गया और माला नहीं टूटी। तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को बोलते हैं कि मल्लिकेतु को कल रात को मैंने भेजा था तेरे साथ ही करने के लिए, बस वो यही चूक गया। एज अ राजा अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। और जिसको अखंड भारत का राजा बनना है, अगर वो हर किसी से इमोशनली अटैच हो जाएगा तो वो राज नहीं संभाल सकता। इसी वजह से जब चंद्रगुप्त को पहली बार अफेयर में पड़ा वो, तो चाणक्य ने उसको मना कर दिया। तो चंद्रगुप्त ने बोला कि आचार्य कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अखंड भारत का सपना सच में इतना बड़ा है कि मतलब मुझे हर चीज सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। तो फिर चाणक्य बोलता है कि बेटा अगर ये इतना आसान होता ना तो ये हर कोई काम कर लेता। हिस्ट्री में अगर तू ये कर पाया तो चंद्रगुप्त मौर्य सिर्फ एक ही होगा। कोई भी अखंड भारत की स्थापना कर लेता अगर ये काम सैक्रिफाइस नहीं मांगता। क्योंकि उस टाइम चंद्रगुप्त यंग था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि कितनी बड़े लेवल की बात चल रही है। आफ्टर ऑल वो ट्रेन हो चुका था, लेकिन फिर भी लेकिन चाणक्य अच्छे खासे एक्सपीरियंस इंसान थे, उनको तो पता था ना। तो मैं इस चीज से सीखता हूँ, अपने करियर को ऐसी डायरेक्शन दो ना कि आपकी 3 चीजें जो आपके अंदर है वो ठीक हो, और ये आप विद प्रैक्टिस ही कर सकते हो। अब आपकी मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आप अपनी फील्ड डिसाइड करोगे, आप वो मैथ्स से अपना दिमाग तेज करो, आप कॉन्सेप्चुअली अपना दिमाग तेज करो, ठीक है, आप सोशली अपना दिमाग तेज करो। आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी और आपके फाइनेंस, सिर्फ यही 3 चीजें हैं जो आपको ग्रेट बनाती हैं। जिसकी ये चीजें टॉप पे है ना, वो बंदा कभी गिरेगा ही नहीं। या तो फिर इन तीनों में से किसी एक चीज को बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे ले जाओ। जैसे आप प्रैक्टिस पे लगे तो आप प्रैक्टिस इतनी कर ली कि आप सचिन तेंदुलकर बन गए। क्रिकेट जहां से आया है वो इंग्लैंड ही है, लेकिन क्रिकेट का भगवान एक हिंदुस्तानी है, सचिन। क्यों? प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन। ये स्टोरी बहुत लोगों ने सुनी होगी, पहले मैच में उनकी नाक फूट गई थी, बट ही सेड में खेलेगा। तो उन्होंने वही डिसीजन लिया ना कि यार अगर एक बॉल से मैं हार गया, होऊंगा मैं 16 साल का, इनको पता ही है कि मैं कौन हूँ। मैं इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इनको क्या पता है मैं कौन हूँ। वो बंदा जाता है अगली बॉल पे चौका, वो भी बिना हेलमेट के, वो भी बिना हेलमेट के। तो आपकी ये चीजें अगर सेट है, आपको अपने अंदर कन्विक्शन है ना, कुछ भी कर सकते हो। देर सवेर। और इसमें एक लोग ये चीज बोलते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता। भाई आपके पास जब भी टाइम मिलेगा ना, आपको तब डिप्रेशन फील होगा। आपको हमेशा लगेगा कि यार ये काम नहीं हो पा रहा है, कितनी देर लगेगी,
बिजी रखना पड़ेगा। पेशेंस तो हर इंसान में कमी होती है। हाँ। जिसमें स्टार्टिंग से पेशेंस बहुत ज्यादा है भाई, वो तो राम है, वो तो राम है। आज के टाइम में तो राम कौन बन सकता है भी नहीं, अब बनने लायक भी नहीं, कोई बन ही नहीं पाएगा। तो अपने आप को बस यही मान के चलो कि आप एक नॉर्मल लाइफ में ना, आप ये तो ऐसा है नहीं कि आप बिल्कुल ही स्वर्ग चले जाओगे, भगवान को रिप्लेस कर दोगे। ऐसा करियर ना कोई बना पाया ना कोई बनाएगा। जब उस टाइम नहीं बना पाया तो अब तो कोई भी नहीं बना सकता। लेकिन बस ये मान के रखो कि जब तक इस लैंड पे वॉक कर रहे हो तब तक एटलीस्ट कुछ ऐसा काम कर लो कि दुनिया को नहीं, आपको कम से कम खुद को